नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। एक के बाद एक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को साबित कर दिया है कि राज्यवासियों की भलाई ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। ये बात तब और भी ज्यादा पुख्ता हो गई जब उन्होंने हाल ही में महिलाओं और छात्राओं के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया। क्या है ये योजना और क्या होगा इसका असर, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा राज्यवासियों से किए गए हर एक वादे को धरातल पर उतारने का कार्य जोर शोर से जारी है। आम जन के हित में लिए गए सरकार के फैसले इतिहास रच रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इसी के तहत हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान किए। जाहिर है ये योजना आईटी क्षेत्र में क्रांति के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बनेगी। अब वो दिन दूर नहीं जब इस योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग हर महिला और छात्रा के हाथ में स्मार्टफोन होगा। 1,35,00,000 हमारी बहनों को, माताओं को, बच्चियों को जिन योजना में जुड़े हुए हैं उन सबको मोबाइल फोन मिलेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने डिजिटल सखी हैंडबुक सीखो डिजिटल सिखाओ डिजिटल का विमोचन भी किया। इस हैंडबुक में मोबाइल के उपयोग संबंधी समस्त जानकारियां रंगीन चित्रों के साथ समाहित की गई हैं। इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से संबंधित लघु वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इस योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत इस कार्यक्रम के जरिए की गई है। 40 लाख जहाँ विधवाएं हैं, निःसज्जन है परिवार में, बच्चियाँ पढ़ती है परिवार में, उन परिवारों को पहले हमने सेलेक्ट किया है। इस रूप में हम चाहेंगे कि हर परिवार में मोबाइल फ़ोन पहुँचे। ये भी महिलाओं के सशक्तिकरण का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। इस अवसर पर प्रदेश भर के लाभार्थियों ने नए जिले बनाने और स्मार्टफोन प्रदान करने के साथ साथ उन्हें महंगाई से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन के लिए लाभार्थियों को 6,800 रुपए डीबीटी किए जा रहे हैं। शुरुआत में 20 जीबी डाटा भी उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। एक पूरी क्रांति हो रही है देश के अंदर। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। इस थीम के साथ में आज मोबाइल फ़ोन जो मिल रहे हैं हर परिवार के अंदर, ये स्मार्टफोन है। आपको स्मार्टफोन है, 20 जीबी का डाटा इसके अंदर होगा और 3 साल तक सरकार उसको डाटा को भरवाती रहेगी, रिचार्ज करती जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर बने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन कैंप का अवलोकन किया और पंजीकरण एवं स्मार्टफोन वितरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए रचनात्मक मॉडल के प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के बदौलत महिलाओं को तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी, जिससे वो उनका पूरा लाभ उठा पाएंगे। सरकार ने ये काम हमारे लिए बहुत इजी कर दिया है ताकि हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सके और अपने बहुत सारी जो हमारे आसपास स्कीमें जो सरकार ने चलाई उनके बारे में हम जानकारी उठा सके। मैं अशोक गहलोत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इन्होंने हर महिला और लड़कियों को इतना अच्छा फ़ोन की सुविधा दी है, जिससे इन्हें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे तक जिनके पास फ़ोन नहीं था उनके लिए फ़ोन उन्हें मिला है। इनसे ये फ्यूचर में भी बहुत अच्छा बेनिफिट होगा उन्हें और पढ़ाई में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान लगातार नए नए कीर्तिमान हासिल करता जा रहा है। मतलब बहुत साफ है कि महिला सशक्तिकरण के मामले में राजस्थान देश भर में अव्वल साबित होने जा रहा है। जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में नव सृजित जिलों का स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और नए जिलों और संभागों की शिला पट्टिकाओं का अनावरण किया। एक रिपोर्ट। नए जिलों के गठन से प्रशासनिक कामकाज आसान होता है, वहीं इससे विकास को भी गति मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा 19 नए जिले और 3 संभाग बनाए गए हैं। हाल ही में जयपुर के बिड़ला सभागार में नव सृजित जिलों का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नव सृजित जिलों और 3 संभागों की शिला पट्टिकाओं का अनावरण कर प्रदेशवासियों को सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवगठित जिलों की वेबसाइट भी लॉन्च की। इन वेबसाइट्स के जरिए जिले का क्षेत्रफल, जनसंख्या और वहां की खूबियों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। नए जिलों और संभागों के सृजन से राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण होगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और कानून व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। इसके साथ साथ आम जन के प्रशासनिक कार्य भी अब नजदीक ही सुगमता पूर्वक हो सकेंगे। वर्ष 1956 में 2 करोड़ की जनसंख्या पर 26 जिले बनाए गए थे। 67 साल में आबादी 3 गुना बढ़ने के बावजूद 7 ही नए जिलों का गठन हुआ था। अब राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए एक साथ 19 नए जिलों का गठन किया गया है। सरकार का मकसद शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, कृषि, रोजगार, पानी और बिजली सहित हर क्षेत्र में विकास कर राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाना है। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। राजस्थान पर्यटन मंत्रालय और राजस्थान फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में प्रतिष्ठित श्रावण उत्सव 2023 मनाया गया। ये महोत्सव 15 से 20 अगस्त तक मनाया गया। इस दौरान 19 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर ग्लोबल प्रवासी तीज उत्सव की संगीतमय शाम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर राजस्थानी लोक गायिका और नारी शक्ति पुरस्कार विजेता बेगम बतूल ने राजस्थानी लोक गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। इसके साथ साथ राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से आए लोक कलाकारों ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इस दौरान रूडा और राजीविका की ओर से कई स्टॉल्स भी लगाए गए थे। इस मौके पर राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान ने लोक कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी अमिट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार बीकानेर हाउस को गेटवे ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के हित में विभिन्न निर्णय लिए गए हैं, जिनसे वे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित करने वाला राजस्थान देश में एकमात्र राज्य है। राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के वेलफेयर फंड के लिए 5 करोड़ रुपए, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अत्याधुनिक नवीन भवन के लिए 14.37 करोड़ रुपए और अधिवक्ता भवन का निर्माण जैसे फैसले लिए गए हैं। इसके साथ साथ जोधपुर में हाई कोर्ट के अत्याधुनिक नवीन भवन का निर्माण किया गया है।
प्रदेश भर में सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए एक से बढ़कर एक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। नए जिलों के बनने से भी अधिवक्ताओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने मुख्यमंत्री निवास पहुंचा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति विकसित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने में पीटीआई शिक्षकों की भूमिका अहम है। इस दौरान प्रदेश भर से आए राजकीय स्कूलों के पीटीआई शिक्षकों ने राज्य सरकार द्वारा उनके हित में लिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के फैसलों के कारण आज उनकी व्याख्याता एवं अन्य उच्च पदों पर पदोन्नति हो रही है। सरकारी नौकरियों में 2% पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित करने से प्रदेश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। प्रतिनिधि मंडल सदस्यों ने कहा कि राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन से प्रदेश के राजकीय स्कूलों में खेल सामग्री और खेल मैदान उपलब्ध हुए हैं। इन खेलों के लगभग 60 लाख प्रतिभागियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। विभिन्न विभागों के राजकीय कर्मचारियों के 24 प्रतिनिधि मंडलों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग राजकीय सेवा में समर्पित करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा देना राज्य सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से कर्मचारियों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्पित है। इसी क्रम में प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से अब सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली आर्थिक असुरक्षा की आशंका से उन्हें और उनके परिवार को मुक्ति मिली है। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।